Hello everyone, how are you? Today we will discuss theories of legal right. Today it is my fifth lecture on jurisprudence, and in bracket 2 suggests that it is the second lecture on topic theories of legal rights. In my earlier video I have explained what are legal rights and duties and what are essential of legal rights. And in this lecture I will discuss different theories of legal rights. So there are two theories of legal right. One is will theory of legal right and second is interest theory of legal right. So first we will start with will theory of legal right. इस थ्योरी को सपोर्ट किया था हेजल ने, कैंट ने और ह्यूमे ने। तो इस थ्योरी को किसने सपोर्ट किया था? हेजल, कैंट एंड ह्यूमे। देखिए, द नेम ऑफ दिस थ्योरी इज विल थ्योरी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस ह्यूमन की विल को दिया गया है। विल मीन्स आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या डिज़ायर है। देखिए, किसी भी सोसाइटी में जो सोसाइटी की यूनिट्स होती हैं वो सारे उसके ह्यूमन बीइंग जो उसमें रहते हैं, जो उसके मेंबर होते हैं, हर मेंबर की कोई ना कोई विल होती है। और विल भी कोई डिटर्मिनेट नंबर में नहीं होती है, बहुत सारी विल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से पूछती हूँ आपकी क्या विल है, तो आप कहेंगे कि जो हमारी प्रॉपर्टी है कोई भी उसमें इंटरफेरेंस ना रहे और मैं बिल्कुल सेफ रहूं, कोई भी मेरे को बॉडीली इंजर ना पहुंचाए। और मेरा जो है प्राइवेसी का भी विल होती है कि कोई भी मेरी प्राइवेसी में इंटरफेयर ना करे। कोई कह सकता है कि मेरी विल है कि मैं शाहरुख खान बन जाऊं, कोई कह सकता है कि मेरी विल है कि मैं एक दिन में ही करोड़पति बन जाऊं। तो इस तरीके से हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग विल होती है। तो इन विल को एक्सरसाइज करने के लिए ही राइट जो है इवॉल्व हुआ है। इट मीन्स राइट जो है वो किससे डिराइव हुआ है? वो आपकी विल से डिराइव हुआ है। पहले इंसान की इतनी विल थी, अब वो किसी चीज पे अपनी विल को एक्सरसाइज कर सके, इसीलिए जो है राइट आया। तो राइट किस पे डिपेंड हुआ? आपकी विल पे। पहले आपके मन में विल आई, फिर आप उस विल को अच्छे से एक्सरसाइज कर सके, इसीलिए स्टेट ने आपको राइट दी। अभी जब मैंने आपसे पूछा कि आपकी क्या क्या विल हो सकती है, तो किसी ने कहा मैं शाहरुख खान बनना चाहता हूँ, कोई कह सकता है कि मैं एक ही दिन में करोड़पति बनना चाहता हूँ। तो करोड़पति ऐसे तो बनेंगे नहीं आप, या तो आप कहीं पे डाका डालेंगे, डकैती डालेंगे तभी बन सकते हैं। एक ऑनेस्ट वे में चलते हुए तो नहीं बन सकते ना। तो अगर आप कोई बैंक रॉबरी करके लेते हैं तो ये तो स्टेट कभी इस चीज को प्रोटेक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल गलत है। तो आपको ये समझना चाहिए कि इंसान की बहुत सारी विल होती है, लेकिन वो एब्सोल्युटली फ्री नहीं है उन्हीं विल के हिसाब से काम करने के लिए। क्योंकि अगर हम उसे अपनी विल के हिसाब से काम करने दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो दूसरों के राइट को भी इंटरफेयर करना शुरू कर देगा। क्योंकि अगर हम पैसा कमाने के लिए चोरी करना शुरू कर देते हैं तो उधर दूसरे का क्या राइट होगा? उसकी क्या विल होगी कि मेरी जो भी प्रॉपर्टी है वो मेरे पास ही रहे। लेकिन आपने अपनी विल को एक्सरसाइज करते हुए कि मुझे एक दिन में अमीर बनना है, आपने उसकी चीजें चोरी कर ली। तो आपने अपनी विल को पूरा करने के लिए दूसरे के राइट में इंटरफेयर कर दिया। तो इस चीज को कभी भी लॉ या स्टेट अलाउ नहीं करता है। तो आपको विल से ही आपकी राइट निकली है, लेकिन जो एक व्यक्ति का राइट है वो दूसरे की ड्यूटी बन जाता है। तो आपकी हर विल के हिसाब से आप सोसाइटी में काम नहीं कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि राइट और ड्यूटी आपस में कपल्ड होते हैं। अगर एक व्यक्ति का राइट है तो वो दूसरे की ड्यूटी हो जाती है। ड्यूटी में क्या होता है? एक ऑब्लिगेटरी एक्ट होता है जिसके हिसाब से आप या तो कोई काम करते हो या किसी काम को करने से बचते हो, ताकि दूसरे व्यक्ति का राइट जो है इंटैक्ट रह सके। ठीक है, तो ये राइट और ड्यूटी एक तरीके से किससे डिराइव हुए? आपकी ह्यूमन विल से। अब ये जो राइट है ये फिर किस पे बेस करता है? स्टेट की सॉवरेन पावर पे।
क्योंकि अगर स्टेट की सॉवरेन पावर नहीं होगी तो फिर आप राइट को जो है कैसे एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि राइट जो है, जो स्टेट है, स्टेट की जो पावर है वो आपको एक पावर देती है कि अगर आपका कोई राइट है तो आप दूसरे पे वो राइट एक्सरसाइज कर सकते हो और स्टेट आपको जो है प्रोटेक्ट करेगी। प्रोटेक्ट का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी आपके राइट को वायलेट करता है तो उस वक्त स्टेट आपके राइट को जो है रिकॉग्नाइज भी करेगी और आपको प्रोटेक्ट भी करेगी। तो ये थे आपकी विल थ्योरी ऑफ लीगल राइट। अब इसके जो है कुछ क्रिटिसिज्म भी दिए गए हैं। क्रिटिसिज्म क्या है कि सबसे पहला है कि इन्होंने बताया कि जो राइट है वो डिराइव किससे होता है, विल से, लेकिन विल इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लीगल राइट। लेकिन जो है विल जो है आपका जो है देखिए एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, सिर्फ विल की वजह से ही लीगल राइट जो है नहीं बनता है। लीगल राइट होने के लिए जो है आपके पास बहुत सारे इंटरेस्ट भी होते हैं, इंटरेस्ट भी एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से विल बन सकता है। आपकी सोसाइटी की पोजीशन भी हो सकती है, आप पे जो है एक पर्सन ऑफ इनहेरेंस भी होना चाहिए, पर्सन ऑफ इंसिडेंस भी होना चाहिए, आपका जो उस पर टाइटल भी होना चाहिए और कोई ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो बहुत सारे अलग अलग एसेंशियल एलिमेंट होते हैं लीगल राइट्स के लिए। तो खाली विल ही एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, जबकि विल थ्योरी ने सिर्फ माना है कि जो राइट का एसेंशियल एलिमेंट है वो विल है, इसीलिए ये गलत है। अब नेक्स्ट इसकी क्रिटिसिज्म है द रियल बेसिस ऑफ लॉ इज सोशल सॉलिडारिटी। देखिए जो लॉ का रियल बेसिस है, लॉ किस लिए जन्म लिया, क्योंकि उसे सोसाइटी के लोगों के कंडक्ट को रेगुलेट करना था, ताकि लोगों में एक सॉलिडरिटी बनी रहे, आपस में लोग बाग मिलके रहें, एक दूसरे के राइट को कोई भी वायलेट ना करे, तभी एक सिविलाइज सोसाइटी हो सकती है। तो लॉ के अंदर जो रूल्स होते हैं उससे सोसाइटी के मेंबर्स के बिहेवियर को हम जो है रेगुलेट करते हैं। तो खाली विल है हमारी किसी चीज़ की, उसी से राइट का जन्म नहीं हुआ, बल्कि एक सिविलाइज सोसाइटी के लिए जिसमें सब लोग जो है एक का राइट दूसरे की ड्यूटी हो और सब लोग जो है इक्वालिटी से रह सके, इस वजह से जो है आपकी लीगल राइट्स का जन्म हुआ था। तो दिस वाज द विल थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स एंड आई हैव डिस्कस्ड द क्रिटिसिज्म आल्सो। अब हम आते हैं इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ लीगल राइट। देखिए इस थ्योरी को जर्मन के जो ज्यूरिस्ट थे एरिंग, उन्होंने प्रोपाउंड किया था। उन्होंने कहा कि हर इंसान के बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, तो वो जो इंटरेस्ट होते हैं जिन्हें की स्टेट प्रोटेक्ट करती है, हम उन्हीं को लीगल राइट कहते हैं। पहले मैं आपको इंटरेस्ट बताती हूँ कि हम लोगों के लीगल इंटरेस्ट कैसे कैसे हो सकते हैं। देखिए अगर हम घर में रहते हैं तो पेरेंट्स का इंटरेस्ट होगा कि बच्चे हमसे बहुत रिस्पेक्ट से बात करें। अगर आप कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज के टीचरों का इंटरेस्ट होता है कि बच्चे उनको जो है बहुत ऑनर दिखाएं और उनकी सारी बातें मानें, ठीक है। और उधर बच्चों का ये इंटरेस्ट होता है कि टीचर हमें बहुत अच्छे से पढ़ाए। और अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसका इंटरेस्ट है कि मैं जो हूँ बहुत सारे पैसे को जो है कमाऊँ। तो हर व्यक्ति के बहुत ज़्यादा वेराइड इंटरेस्ट होते हैं, उसमें से कुछ तो आपके मॉरल इंटरेस्ट होते हैं, कुछ आपके लीगल इंटरेस्ट होते हैं। मॉरल इंटरेस्ट वो होते हैं जिन्हें लॉ प्रोटेक्ट नहीं करता है, ठीक है, और लेकिन जो आपके दूसरे इंटरेस्ट होते हैं उन्हें जो है लॉ प्रोटेक्ट करता है। तो जिन इंटरेस्ट को लॉ प्रोटेक्ट करता है वही लीगल राइट कहलाते हैं। तो इसका मतलब लॉ का मेन ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है कि ह्यूमन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ताकि ह्यूमन में आपस में इंटरेस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट को स्टेट प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो आपस में जो है बहुत ही कंफ्यूजन, बहुत ही केओस और बहुत ही न्यूसेंस फैल जाएगा। तो इसीलिए स्टेट जो है लोगों के डिफरेंट इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करती है। तो ये था आपका इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ लीगल राइट। लेकिन इसकी जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज की गई। उन्होंने कहा, जो क्रिटिक्स थे,
कि ये completely overlook the element of recognition of state। तो इसकी जो क्रिटिसाइज किया गया, सबसे पहला पॉइंट यही लिया गया कि देखिए लीगल राइट हमें तभी मानना चाहिए जब उस लीगल राइट को स्टेट रिकॉग्नाइज भी करे और साथ के साथ उसे प्रोटेक्ट भी करे। ठीक है, दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि स्टेट उसको रिकॉग्नाइज भी करे और स्टेट उसको जो है प्रोटेक्ट भी करे। जब ये दोनों एलिमेंट आ जाते हैं तभी हम मानते हैं कि वहां पे लीगल राइट है। लेकिन जो इंटरेस्ट थ्योरी है वो सिर्फ ये कहती है कि जिस राइट को हम प्रोटेक्ट किया जाता है, उसे रिकॉग्निशन की बात नहीं करती, वो कहती है सिर्फ प्रोटेक्ट किया जाता है तो ही हमारा लीगल राइट बन जाता है, रिकॉग्निशन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो कंसेप्ट है बिल्कुल गलत है। आप लोग देखिए, एनिमल की रक्षा के लिए जो स्टेट है वो जो एनिमल्स को है उसने एक एक्ट पास किया है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी ऑफ एनिमल एक्ट 1960। इसमें एनिमल्स के साथ अगर कोई क्रूएलिटी करता है तो उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, तो दे आर लीगली प्रोटेक्टेड थ्रू दिस एक्ट। लेकिन वो लीगली प्रोटेक्टेड है, इसी वजह से जानवरों को कोई लीगल राइट तो मिला नहीं है क्योंकि वो स्टेट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया कि सिर्फ उसको प्रोटेक्ट किया है। तो इसीलिए लीगल राइट में रिकॉग्निशन के साथ साथ प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए, खाली प्रोटेक्शन से ही हमारा लीगल राइट नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट है, लीगल राइट इज नॉट एन इंटरेस्ट इन सेल्फ बट इट इज ओनली अ मीन्स टू एक्सटेंड प्रोटेक्शन टू इंटरेस्ट। तो इसके क्रिटिक्स कहते हैं कि लीगल राइट जो है अपने आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि लीगल राइट तो एक पावर है, एक तरीका है जिससे कि आप अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उनका क्या कहना था कि लीगल राइट कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये तो एक तरीका है, एक पावर है जिसके थ्रू आप जो है इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। राइट के थ्रू जो है स्टेट आप लोगों को पावर देती है कि अगर कोई आपके इस राइट को वायलेट कर रहा है, आपके इंटरेस्ट को वायलेट कर रहा है, तो आप पे ये पावर है कि आप जो है कोर्ट में उसके आगे स्यू कर सकते हो। तो ये अपने आप में इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि ये तो एक पावर है जो कि स्टेट ने आपको दी है। नेक्स्ट इसकी क्रिटिसिज्म है, स्टेट बीइंग ओमनीपोटेंट इंडिविजुअल हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम। क्रिटिक्स कहते हैं कि स्टेट तो ओमनीपोटेंट है, इट मीन्स वो तो सर्वशक्तिमान है। तो जब स्टेट ही सर्वशक्तिमान है तो उसके इंडिविजुअल जो है वो स्टेट की ही एक यूनिट है, वो स्टेट से अलग नहीं है। इसीलिए जितने भी लीगल राइट्स होते हैं वो सारे स्टेट से बिलोंग करते हैं, इंडिविजुअल के पास कोई भी जो है सेपरेट इंडिपेंडेंट लीगल राइट नहीं होता है, बिकॉज दे आर यूनिट ऑफ स्टेट। तो सारे लीगल राइट जो है स्टेट से बिलोंग करते हैं, ना कि इंडिविजुअल से। तो ये थी आपकी इंटरेस्ट थ्योरी। सो टुडे आई हैव डिस्कस्ड फ्यू theory of legal right. One was will theory and second was interest theory. I do hope कि ये lecture आपके लिए काफ़ी helpful होगा. So that's all for today lecture. Thank you very much.